नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग? कैसे पास होगी एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, इससे संबंधित ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। थोड़ी सी और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। अभी तक 4 वीडियो मैंने आपसे जो कहा, मैं यही मानकर चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात मान रहे होंगे, इसी अनुसार क्रम में चल रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपसे एक बात बताई थी बहुत पहले कि भैया आपको ये 20-30 रुपए का रजिस्टर लेकर, ये आप जैसा आपका बजट हो, अपनी एक डायरी बना लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपने 3 स्तर पे अपने टॉपिक को बांटा होगा। पहले तो आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, उसके बाद आपने डिसाइड किया होगा कि भाई हमें क्या सरल लग रहा है, क्या कठिन लग रहा है। बांटे थे प्रश्न कि नहीं बांटे थे ऐसे कि कौन कौन से टॉपिक आपको सरल लग रहे हैं, कौन से कठिन लग रहे हैं। जैसे डायरी के में आपने टेस्ट लगाए, इन टेस्ट का रिव्यू किया होगा आपने। जो प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं, वो आपको कठिन लग रहे हैं, तो पहले टेस्ट पर ही बात कर लेते हैं। अब टेस्ट से आगे भी थोड़ा सा बढ़ना है और टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं पहले ही बोल चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखिए आप। 100 प्रश्न रहने हैं, हाँ 100 प्रश्न रहने हैं आपके सामने और 120 मिनट रहेंगे। 120 मिनट में तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में जब रीजनिंग के सवाल आते हैं, मैथ के सवाल आते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो कितने भी आप जल्दी कर ले, वो 1 मिनट से ऊपर का समय खा जाते हैं कि 2-2 3-3 मिनट में लग जाते हैं। तो इनका जब समय आप ज्यादा लेकर चलेंगे, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए जिनको आप 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में कर दें। हो पाएगा ऐसा? हाँ हो पाएगा। 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है कि आप तुक्का लगा दें, कुछ देखना ही नहीं है क्या लिखा है, तुरंत लगाया, क्लिक किया, आगे बढ़ गए। दूसरा तरीका है कि कुछ प्रश्नों पर आपकी कमांड ऐसी होनी चाहिए, कुछ टॉपिक पर आपकी कमांड ऐसी होनी चाहिए जो आप अतिशीघ्र कर दें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, इस जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है। प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो पहले कई परीक्षा दे चुके होंगे। आप अब जब अपने आंसर शीट देखते हैं तब समझ में आता है, माथा पकड़ के कहते हैं यार ये प्रश्न हम कहां से गलत करके आ गए। कठिन प्रश्न गलत हो तो वो तो सबके लिए गलत कठिन है, सबकी गलती करने की संभावना ज्यादा है। सरल प्रश्न गलत हो जाए ना, तो वो आपको बहुत पीछे छोड़ देता है, बहुत पीछे ढकेल देता है, आपको यकीन मानिए। आपने जो टेस्ट लगाए होंगे, इनसे आपने डिसाइड किया होगा कौन कौन से आपके टॉपिक जो हैं वो सरल लग रहे हैं आपको, कौन से मीडियम है और कौन से कठिन या हार्ड है। ऐसे आपने टॉपिक छांटे होंगे। तो अब जो अभी तक मैंने ये कहा था कि आपको सरल को कम पर कम ध्यान देना है, मीडियम पर उसी हिसाब से, और कठिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, यही कहा था ना। अब लेकिन एक चीज और, अब यहां से आप यकीन मानकर चलिए कि आपकी पढ़ाई की आदत बनती जा रही होगी, आदत बनती जा रही होगी, तो अब आपको सरल भी देखना है। सरल क्यों देखना है, वो तो आपको आ ही रहे हैं। टाइम सुधारने के लिए, समय हमें यहीं से बचाना है। इनमें तो समय लगना ही है, वो तो आप रोक ही नहीं सकते। कैलकुलेशन जितनी होनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो सरल प्रश्न जो ऐसे हैं कि आप विदिन 10 सेकंड कर दें, आहा क्या मजा आ जाएगा। 12 सेकंड में, 15 सेकंड में सही जवाब दें उसका, गलती से गलती तो होनी नहीं है। तो इसके अलावा मीडियम पर भी अब आप फोकस बढ़ाइए, जिनसे आप बेहतर कर सकते हैं। कठिन में कर सकते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपका हो ही जाएगा, ये आपको बेहतर करना है। और यही आप मानकर चलिए लगभग 80 नंबर का हो जाएगा, ये 75-80 नंबर का काम। 20-30 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो आपको कठिन लग रहे होते हैं, वो सबके लिए कठिन होते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं होते, सबके लिए होते। उनमें आप जितना बेहतर कर दें उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सूत्र, मैंने आपसे कहा था कि आप ना एडवांस मैथ के जो प्रश्न आते हैं 5-7 प्रश्न, उसके आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। सूत्र आप जो है याद कर लीजिए। तो अब सूत्र से क्या होगा भैया, सूत्र से ये होगा कि आप वो प्रश्न भली भांति कर पाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, केवल आपने सूत्र लिखा, उसको लागू किया और आंसर आ गया। लेकिन इसके साथ शर्त एक यह भी है, सिर्फ सूत्र याद होने से कुछ नहीं होता है, रटने से कुछ नहीं होता है, आपको फॉर्मूला लागू करना भी तो आना चाहिए। उदाहरण के लिए एक सूत्र है बड़ा प्रसिद्ध, जैसे साधारण ब्याज का ही ले लू। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे
अब भाई ये तो आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, उंगलियों पर याद कर लिया, लेकिन आपको लागू करना भी तो आना चाहिए। कहाँ कौन किसको हम दर कहते हैं, किसको समय कहते हैं, ये भी पता रहना चाहिए। जैसे ही एडवांस मैथ में लगा रहे हैं आप, तो कौन रेडियस होती है, कौन परिधि होती है, क्या व्यास होता है, वो सारी चीजें भी तो आपको आना चाहिए। और जब आप यहां तक आ गए तो इसकी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। बस भाई ध्यान रखना, प्रश्न आपको एकदम परोसे हुए नहीं मिल जाएंगे कि खाना खा लो खत्म खेल। प्रश्न आपको फेल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। पिछली परीक्षा में जैसे आप जब पूछते हैं ना कि प्रश्न कहां से आएंगे, भाई अब कौन सी किताब पढ़ लें, जहां से आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो। लेकिन ध्यान रखना, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि पिछली परीक्षा में रेलवे जंक्शन कोड पूछे जाएंगे। याद है ना, मुरैना का आया था, कटनी का आया था। मुरैना वालों के लिए, कटनी वालों के लिए तो बड़े आसान, उज्जैन का आया था, बड़ा आसान प्रश्न सा रहा। अब जैसे हम हमारे यहाँ दतिया झांसी का आ जाए तो ये तो हमारे हम कर लेंगे। दतिया का होता है, जैसे इसका जंक्शन कोड है DAA। तो अब स्पेलिंग में भले DAA कहीं नहीं आता हो, लेकिन इसका है तो अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। जैसे कि उज्जैन का UJN है शायद, तो वो तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन कई बार ये अलग अलग भी होती है, ग्वालियर DWL है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग भी होता है, तो वहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कभी ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन आए। इसके पहले किसी परीक्षा में नहीं आए थे, इसके बाद किसी परीक्षा में नहीं आए, उस बार पूछ दिया। और हर शिफ्ट में एक दो प्रश्न आ गए, लंका लग गई। एक पता कैसा प्रश्न आया था, एक किसी कॉलोनी का पता दे रखा है, मेरी शिफ्ट में था, और लिख रखा है हल्द्वानी। यह संबंधित पता किस राज्य का हो सकता है? 4 विकल्प। अब वो कॉलोनी तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन हल्द्वानी समझ में आया कि वही उत्तराखंड का होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारी सोच से कई गुना ऊपर होते हैं। जो परीक्षा बनाने वाले हैं वो हमसे सोच में कई गुना ज्यादा सोचते हैं, उनकी सोच से हमें अपनी सोच मिलानी पड़ती है, तब जाके भाई ये परीक्षा पास होती है। तो आपको मतलब ये नहीं कि आप किताबें रट लिया आपने, कौन सी किताब बता दी भाई, फलानी किताब ढक्कनी बता। किताबों से कुछ नहीं होना गुरु, किताबें रटने से कुछ नहीं होना। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका दिमाग कितना खुला है, वो काम में आएगा। वो बिल्कुल वैसा नहीं कि किताबी कीड़ा बन के परीक्षाएं पास नहीं होती हैं आज के समय में। ऐसे प्रश्न जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, हाँ अब मिल जाएंगे तुम्हें। अब तो हर कोचिंग के नोट्स में ये तुम्हें मिल जाएंगे। एक खास बात बताऊं, जब भी आप कोई परीक्षा देकर आते हैं तो किसी कोचिंग के नोट्स से उसके बहुत ज्यादा प्रश्न मिलते नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद, महीना 2 महीना बाद, जब अगली भर्ती आ रही होती है या वो दोबारा से नए बैच लॉन्च करते हैं, तो वो पुराने वाले सारे उनके ही बैच नोट्स में मिल जाती हैं, और चिल्ला चिल्ला कहते हैं ये हमने पढ़ाया था, देखो ये रहा। तो रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझकर चीजें चलनी है। आपका दिमाग कितना खुला हुआ है उसके आधार पर परीक्षा पास होगी। बाकी मैंने अभी आपसे जो कहा वो करना है आपको, उनको कि सिर्फ कठिनों पर नहीं, आप सरल और मीडियम पर भी ध्यान देना है, ताकि हम समय बचा सकें, टाइम मैनेजमेंट हमारा बेहतर हो। प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, और सिर्फ पुलिस के ही नहीं लगाने हैं, सिर्फ 2025 के ही नहीं लगाने हैं, इसके पहले के भी लगाइए, तो 2016 से लगाइए। और इसके अलावा जो अन्य समकक्ष परीक्षा है ESB की, वो भी लगाइए। जैसे किसी परीक्षा में मान लो सिर्फ मैथ आया था, उसमें हिंदी थी, इंग्लिश थी, जो अभी काम की नहीं है, तो आप उसकी मैथ की लगा लो। किसी में GS आई थी उसकी GS लगा लो, किसी में साइंस आई थी उसकी साइंस लगा लो। उन प्रश्नों को पढ़ो, समझो, बहुत काम आएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना है। परीक्षा में समय की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके बाद मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लो, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। सलामी 2 पांव से ही लगेगी, फिर धमक से चाहे। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।